उसको समझाया, बोले बेटा तुम्हारे बाप ने तुमको ये शिक्षा दी कि यहां से एक रत्ती कुछ नहीं ले जा सकते, सब कुछ यहीं का यहीं छूट जाए। फिर काहे की हाय तौबा, काहे की बेमनुष्यता, काहे का दुर्व्यवहार, काहे की लड़ाई। जब हमारा है नहीं, जब हमारा कुछ है नहीं, तो हम क्यों हाय हाय में लगे। लेकिन नहीं, भरोसा एक पल का नहीं, लेकिन सामान 100 जन्म का हमने इकट्ठा करा कि हाँ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो। अरे होना वही है जो ब्रह्म ने चाहा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक प्रेमी कहते हैं अपने ही संगत, कहते हैं भैया हमारा जब बेटा पैदा हुआ तो पैदा ही होते हमने विचार बनाया इसको IAS बनाए, और जब वो हाई स्कूल पास हुआ नंबर आए 55%, तो बोले ये कहीं चपरासी बन जाए। अगर उनके हाथ में होता IAS बनाना तो आज किसी का लड़का रिक्शा चला रहा होता, किसी का लड़का लेवरी कर रहा होता। अगर किसी के भी हाथ में सुख लिखा हो कि हमारे अपने हाथ में सुख है, हम सुख ही भोगेंगे, तो क्या यहाँ पर कोई दुख भोगता? और सुख कहते किसको? सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि हम सुख कहते किसे? सुख की परिभाषा क्या है? मोटी मोटी भाषा में सुख की परिभाषा बस इतनी है कि जितना बड़ा आप दुख झेल के आए हो उतना ही बड़ा आपको सुख महसूस है। जैसे आप कम कपड़े पहन के सुबह टहल के आओ और हल्की धूप आपको मिल जाए, वो धूप आपको सुख देगी कि नहीं देगी? सूरज वही, धूप वही, और यही मई जून में अगर धूप मिले तो मई जून की धूप सुख देती है क्या किसी को? फिर क्या होता है? फिर ठंडक ढूंढो, AC चलाओ, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ। पहले 2 महीने पहले उसको ठंडी से कष्ट था, दुख था, और 2 महीने बाद उसको ठंडी से सुख मिल रहा। तो सुख की परिभाषा क्या है? जितना बड़ा दुख उतना ही बड़ा सुख। भयंकर गर्मियों में चल के आओ, एक छोटे से उदाहरण से और समझने का प्रयास करें। आप भयंकर गर्मियों में आप चल के आओ, लगी हो प्यास, एक गिलास ठंडा पानी आपको मिले तो आपको सुख देगा कि दुख? और तुरंत वो गिलास पीने के बाद तुरंत दूसरा गिलास मिल जाए, अब सुख कम हुआ। और अगर कहीं तीसरा गिलास मिल जाए, कोई पिला दे, तो अब न दुख रहा न सुख। और कहीं चौथा गिलास मिल जाए, पानी वही, गिलास वही, समय वही, लेकिन चौथा गिलास दुख का कारण है। अगर पानी पीने से सुख मिल रहा होता तो जितना सुख पहले गिलास में मिला उतना ही चौथे गिलास में भी मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता। कारण जिस देश में हम और आप हैं, जिस देश में हमको उस परम पिता परमात्मा ने यहां भेजा, उस देश में सुख है ही नहीं, इसलिए यहां सुख मिलता ही नहीं। बस केवल सुख की चाह में हम भागे भागे घूम रहे हैं, क्योंकि हम जहां से आए हैं वहां दुख नहीं है, वहां केवल सुखी सुख है, वहां अंधकार नहीं है, वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पीने के लिए पानी नहीं है, वहां पीने के लिए अमृत ही अमृत है, और उस अमृत की थोड़ी सी ठंडक यहां मिलती है तो हम कहते हैं कि हमें परम सुख। परम सुख कब मिलेगा हमको और आपको? परम सुख तब मिलेगा जब हमको गुरु महाराज के श्री चरणों में जगह मिले। जब तक हमें गुरु महाराज के चरण कमलों के दर्शन नहीं होंगे तब तक हमको परम सुख मिलने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे करवत निवेदन है, आपको जो समय मिला, जो समय बचा है, देखिए ये मनुष्य तन सुधारने के लिए हमको और आपको बहुत समय मिल गया। गुरु महाराज ने नाम दान दिया,
तो किसी को 30 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 24 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए।